जय हिंद दोस्तों। ताकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ 100 वन लाइनर प्रश्न, जो कि आपकी राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो क्लास को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब दिए गए थे। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रथम बार जो है वो 2012 में दिए गए थे। वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के 3 लोग कौन है? तो दोस्तों, 3 लोग जो है वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के 3 लोग सीन काफ निजाम, बतुल बेगम और बैजनाथ जी महाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तरुण भारत संघ किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो तरुण भारत संघ जो है वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है दोस्तों। और पानी वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पानी वाली बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद जी अब प्रसिद्ध है। राजेंद्र सिंह जी जो है वो पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बाणासुर का शहीद नाम से राजस्थान के कौन से प्रमुख व्यक्ति जाने जाते हैं? बाणासुर का शहीद, तो बाणासुर का शहीद है वो नाम से राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति है मेजर शैतान सिंह जी जाने जाते हैं। मेजर शैतान सिंह जी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी थी? तो इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया गया है, ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी किस खेल के खिलाड़ी थे? तो पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया क्रिकेट खेल के खिलाड़ी थे। किसके थे दोस्तों? क्रिकेट खेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल किंग के नाम से प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? गजल किंग के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध जो है वो राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र से है। शिक्षा संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शिक्षा संत के नाम से स्वामी केशवानंद जी प्रसिद्ध है दोस्तों। केशवानंद जी। स्वामी केशवानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म जो है वो मंगलुणा सीकर गांव में हुआ था दोस्तों। और वागड़ की मीरा के नाम से कौन फेमस है? तो याद रखना आपको, वागड़ की मीरा के नाम से गोरीबाई फेमस है। कौन है दोस्तों? गोरीबाई। बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई किसके दरबार में गायन करती थी? तो बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गायन करती थी। शहनशाह ए गजल के नाम से प्रसिद्ध मेहंदी हसन मूल रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शहनशाह ए गजल के नाम से प्रसिद्ध मेहंदी हसन मूल रूप से राजस्थानी मूल के थे दोस्तों। किसके, कहाँ के थे? राजस्थानी मूल के। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है दोस्तों। कहाँ से, किससे है? मोहन वीणा से। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का जो आविष्कार है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ही किया था। याद रखना आपको, पंडित विश्व मोहन जो है वो उन्होंने ही मोहन वीणा का आविष्कार किया था। मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रसिद्ध गोरा धाय ने किस शासक का पालन पोषण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रसिद्ध घोड़ादाई ने अजित सिंह का पालन पोषण किया था। मारवाड़ की बात चल रही है, मारवाड़ की पन्नादाई ने अजित सिंह का पालन पोषण किया था। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से हैं? तो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के सीकर जिले से हैं दोस्तों। कौन से जिले से? सीकर जिले से। प्रसिद्ध राइफल शूटर अपूर्वी चंदेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो प्रसिद्ध राइफल शूटर अपूर्वी चंदेला राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, जयपुर जिले से। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल भाला फेंक और राजस्थान फेंक के किस जिले चुरू से है? देखो, तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक जो कि जेवलिन थ्रोवर जो एक खेल है और इससे है, और चूरू जिले से है। याद रखना दोस्तों, भाला फेंक आया तो उसका मतलब होता है जेवलिन थ्रो। क्या होता है? जेवलिन थ्रो। इस खेल का संबंध है, देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो चूरू से है दोस्तों। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अवनी लेखरा है दोस्तों। याद रखना आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवनी लेखरा है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनी थी? टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अवनी लेखरा ही
बनी थी दोस्तों? कौन बनी थी? अवनी लेखरा। राजपुतानी में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या है दोस्तों? तो राजपुतानी में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या है दोस्तों? डींगल है दोस्तों, आपको याद रखना है, डींगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या है? तो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा पिंगल है दोस्तों। कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पिंगल है। रांगड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रांगड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी दोनों बोलियों का, दोनों जो बोलियां हैं मालवी और मारवाड़ी, इन दोनों का मिश्रण है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, जिसे अब्राहम ग्रियर्सन ने बेली बोली कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी या वागड़ी बोली बोली जाती है, जिसे अब्राहम ग्रियर्सन ने बेली बोली कहा है। याद रखना दोस्तों कि अब्राहम ग्रियर्सन ने बेली बोली किसे कहा है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो बोली बोली जाती है बागड़ी या वागड़ी, उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली राजस्थान के जो है मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र है दोस्तों अलवर, भरतपुर, खरतल, खेरतल, तिजारा या डिग में बोली जाती है अहिरवाटी। ठीक है, अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा और डिग में बोली जाती है। दादू जी ने अपने उपदेश किस बोली सद्दूखड़ी में दिए थे? तो दादू जी ने अपने उपदेश जो है वो सद्दूखड़ी ढूंढाड़ी मिश्रित हिंदी बोली में दिए थे। सद्दूखड़ी इनकी एक रचना है, उसमें दिए थे। ढूंढाड़ी मिश्रित जिसमें हिंदी बोली में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। याद रखना कि सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थानी भाषा का किसने किया था? क्योंकि राजस्थान का एग्जाम आप दोगे उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इनका नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। ये ग्रियर्सन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो महाराणा कुंभा ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? संगीत राज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता है दोस्तों विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। लील टांस और धरती धोरारी जैसी रचनाएं किस साहित्यकार की है? तो लील टांस और धरती धोरारी जैसी रचनाएं कन्हैया लाल जी सेठिया की है। किसकी है दोस्तों? कन्हैया लाल जी सेठिया। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? तो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र रानी राजमती थी दोस्तों। कौन थी? रानी राजमती। जड़ूला संस्कार किससे संबंधित है? तो जड़ूला संस्कार जो है वो केश चूड़ा कर्म से संबंधित है, जो बच्चे के जन्म से जुड़ा हुआ है। और बच्चे का जब जन्म होता है उसके बड़े बड़े बाल रखे जाते हैं, उनको किसी देवी देवता के वहां ले जाकर उन बालों को वहीं काटा जाता है। केश चूड़ा कर्म कहते हैं, उसे ही जड़ूला संस्कार कहते हैं दोस्तों। भोजन पकाने के लिए विनायक स्थापना के बाद लाई जाने वाली लकड़ियां मुगदना किस अवसर पर प्रयोग की जाती है? कि भोजन पकाने के लिए विनायक स्थापना के बाद लाई जाने वाली जो लकड़ियां होती है उन्हें मुगदना कहते हैं। और ये विवाह के अवसर पर प्रयोग में ली जाती है। मुगधना या मूंग धना भी कहते हैं इन्हें कहीं जगह अपनी भाषा में। तो आपको याद रखना है कि विवाह के अवसर में जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है गणेश जी की स्थापना के बाद में, ठीक है, वो जो लकड़ियां होती है उन्हें मूंग धना भी कहते हैं या मुगधना भी कहते हैं। मृतक के पीछे दिया जाने वाला मृत्यु भोज मौसर कहलाता है। तो जीवित व्यक्ति द्वारा अपना मृत्यु भोज करवाया जाना क्या कहलाता है? जीवित व्यक्ति द्वारा अपना मृत्यु भोज करवाना जोसर कहलाता है। याद रखना दोस्तों, मरने के बाद तो मौसर और जीवित है तो जोसर कहलाता है। ठीक है, इससे ये याद आपको रह जाएगा। विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? तो विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आओ कहलाता है, या कहते हैं इसे अपनी भाषा में आणो। क्या कहते हैं? आना किया जाता है, आणो कहलाता है। ठीक है, और नाबालिग अवस्था में शादी होने के बाद ही ये आणो किया जाता है। आजकल सभी लगभग या क्या कि 100% शादियां जो है वो बाल विवाह नहीं होती है,
और विवाह की उम्र में ही होती है तो आणव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाती थी, फिर उनको ससुराल जब भेजा जाता था तब उनका आणव करके फिर उन्हें ससुराल भेजा जाता था। तो आओ आओ या आणो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार हैं? तो पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के ऊंट के श्रृंगार है दोस्तों। किसके श्रृंगार है? ऊंट के। धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? तो धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो पंचकटा या पंचकोटो कहलाती है दोस्तों, याद रखना है। पोमचा क्या है? तो पोमचा जो है वो जच्चा माँ को पहले बच्चे के जन्म के बाद पहनाए जाने वाला वस्त्र है। पोमचा जो है, जच्चा जो माँ है उसके बच्चे के जन्म के बाद उसे पहनाया जाता है, वो क्या है? पोमचा है। पीला पोमचा किस अवसर पर पहनाया जाता है? तो पीला पोमचा है वो बेटे के जन्म पर पहनाया जाता है दोस्तों, याद रखना आपको, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा पहनाया जाता है। पगड़ियों की शैलियों जैसे उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही किससे संबंधित है? तो स्रोत इन विशिष्ट पगड़ी शैलियों का उल्लेख ये इसमें इस प्रश्न में अभी नहीं है, तो ये प्रश्न भी आप छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कशुमल शब्द का इस्तेमाल किस रंग के लिए किया जाता था? कशुमल शब्द का इस्तेमाल लाल रंग के लिए किया जाता था दोस्तों, याद रखना आपको, लाल रंग के लिए। कमाइचा वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन से संप्रदाय मांगरियाई जो मंगनियार द्वारा बजाया जाता है? वाद्य यंत्र राजस्थान के मंगनियार और लंगा संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो कमाइचा वाद्य यंत्र है वो मंगनियार जाति जो होती है या लंगा संप्रदाय के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नड़ वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार कर्णाभील कौन थे? तो नड़ वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार कर्णाभील थे। कौन थे? प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो आपको याद रखना है, नड़ वाद्य यंत्र के लिए कर्णाभील थे। बपंग का जादूगर किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, बपंग का जादूगर जहूर खान मेवाती को कहते हैं, जहूर खान मेवाती। रामदेव जी की आराधना में कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेरह ताली नृत्य कामड़ पंथ के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अन अवनिद्य वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है? तो अवनिद्य वाद्य यंत्र का उदाहरण है मांदल दोस्तों। क्या है? मांदल। धन घन वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है? तो घन वाद्य यंत्र के उदाहरण है खड़ताल, करताल, चीपिया, मंजीरा, श्रीमंडल या कमंडल और लेजियम। ये सभी क्या है? घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा बेगटी धाम फलोदी किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेगटी धाम फलोदी हड़बूजी लोक देवता से संबंधित है दोस्तों, याद रखना आपको, हड़बूजी। धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो धोलिया वीर के नाम से तेजाजी महाराज जो लोक देवता है वो जाने जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, वीर तेजाजी महाराज धोलिया वीर के नाम से। पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? तो याद रखना, ऑप्शन हो तो आपको तेजाजी जो कंफ्यूज करता है तो याद रखना है कि तेजाजी जो है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है दोस्तों। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी जो लोक देवता है उनको दिया जाता है दोस्तों, याद रखना, ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। काला और बाला के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? काला और बाला के देवता के रूप में तेजाजी महाराज प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना आपको, तेजाजी महाराज काला और बाला के लिए प्रसिद्ध है, देवता है। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, पाबूजी महाराज प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो लोक देवता गोगा जी ने जो है महमूद गजनवी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ। संत पीपा जी का संबंध किस स्थान से है? तो संत पीपा जी का संबंध जो है गागरोन झालावाड़ से है दोस्तों, याद रखना, गागरोन झालावाड़ से। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे, महमूद गजनवी के। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो तेजाजी का जन्म स्थान दोस्तों कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में हुआ था, खरनाल नागौर में।
कोटा में दशहरा का मेला किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था दोस्तों? तो याद रखना आपको, कोटा में जो दशहरा मेला है माधव सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। किसके काल में? माधव सिंह के शासनकाल में। घोटिया अंबा मेला कहाँ आयोजित होता है और इसे आदिवासियों का सेकंड कुंभ भी कहते हैं? तो घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में आयोजित होता है दोस्तों, और इसे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का सेकंड कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट कुंभ तो हो गया बेणेश्वर धाम, और सेकंड कुंभ हो गया घोटिया अंबा का मेला। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, और सेकंड जो मेला है जो सेकंड कुंभ है घोटिया अंबा का मेला, जो कि बांसवाड़ा में आयोजित होता है, इसे सेकंड कुंभ कहा जाता है, दूसरा कुंभ कहा जाता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले जो कि में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला राजस्थान के सीकर जिले में और वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों। कौन से जिले में? सीकर जिले में। सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा किस लोक देवी का है जो गीत है वो है? तो सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो जीण माता का है दोस्तों। किसका है? जीण माता, जो कहाँ पर है? सीकर में है दोस्तों। कहाँ है? सीकर में। ऊंट महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव है दोस्तों वो बीकानेर में प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना आपको, बीकानेर में। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है जिन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं? तो इलोजी की सवारी बाड़मेर या बाड़मेर बालोतरा की प्रसिद्ध है, जिन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं दोस्तों। महावीर जयंती किस हिंदू महीने में तेरस को आयोजित होगी या होती है? तो महावीर जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तेरस को आयोजित होगी। कौन से महीने में? चैत्र माह की बात कर रहे हैं दोस्तों। करवा चौथ का व्रत किस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है? तो करवा चौथ का व्रत जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों, कार्तिक माह में करवा चौथ कृष्ण पक्ष में। विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप कवारे हो तो आपके लिए भी ये प्रश्न है कि अबूझ सावा जो है विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा जो है वो आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया है दोस्तों। कौन सी है? वैशाख की शुक्ल तृतीया की है आका तीज, जो कि एक अबूझ सावा है। किसी महाराज किसी पंडित को पूजने की जरूरत नहीं है, उस दिन शादी कर सकते हैं। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में भगवान श्री कृष्ण राधा जी से संबंधित यह परंपरा है दोस्तों। सांझिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो सांझिया मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे मच्छिंद्रनाथ मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर। बड़ी तीज का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो बड़ी तीज का त्योहार भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष तृतीया में मनाया जाता है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। गणगौर का त्योहार किस हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर मुहावरे का अर्थ है कि त्योहारों का समापन होता है, गणगौर के साथ जो है त्योहारों का समापन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गोखरू आभूषण शरीर के हाथ की कलाई में पहना जाता है दोस्तों, हाथ की कलाई में। बजटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये प्रश्न का उत्तर भी अभी सीधा नहीं दिया गया है, तो ये प्रश्न भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। चूप और कील नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, चूप और कील नामक आभूषण शरीर के दांतों में पहने जाते हैं, चूप। मेहमंद शीशा फूल या शीश फूल रखड़ी बोरला किस अंग के आभूषण है? तो मेहमंद शीश फूल रखड़ी और बोरला सिर या माथे के आभूषण है दोस्तों, माथे के आभूषण है। मुर्कियां या मुर्खियां आभूषण किस अंग में पहनते हैं? तो मुर्खियां आभूषण पुरुषों के कानों में पहनते हैं दोस्तों, पुरुष जो है अपने कानों में मुर्कियां पहनते हैं। कंदूरा कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के कमर भाग में पहनती है दोस्तों, कमर के भाग में। रखण आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो रखण आभूषण शरीर के दांत में पहना जाता है, और दांत पर परत चढ़ाई जाती है किसकी? रखण की दोस्तों। सुरलिया, पीपड़ पन्ना, मोर फोर, एरनहार आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं?
तो सुरलिया, पीपल पन्ना, मोर, फोर, एरनार आभूषण शरीर के कान में पहने जाते हैं दोस्तों। कहाँ पहने जाते हैं? कान में। अकबर द्वारा बनाया गया शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो अकबर द्वारा बनाया गया शुक्र तालाब नागौर जिले में स्थित है दोस्तों, और इसे नागौर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है और ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये प्रश्न जो भी है ये भी अभी आपके लिए नहीं है। मानसून पैलेस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी अभी इसमें नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सुदर्शन का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ दुर्ग का ही अन्य नाम है। किसका है दोस्तों? नाहरगढ़ का। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं दोस्तों। किसमें बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। चिल्का टीला किस दुर्ग को कहते हैं? तो चिल्का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। राजस्थान का वेल्लोर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस किले को कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसे कहते हैं दोस्तों भैंसरोडगढ़ का किला, राजस्थान का वेल्लोर। गोल्डन फोर्ट किस किले को कहते हैं? तो गोल्डन फोर्ट जो है वो जैसलमेर के किले को कहते हैं दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण जो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। रणथंभौर के किले में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है दोस्तों। बख्तरबंद दुर्ग कहा है रणथंभौर दुर्ग को। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है दोस्तों, याद रखना, रणथंभौर दुर्ग का। उत्तरी भट्ट किवाड़ किस किले को कहते हैं? तो उत्तरी भट्ट किवाड़ भटनेर किले को कहते हैं दोस्तों। किसको? भटनेर किले को। राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण हुए, तो राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण हुए वह किला है भटनेर का किला दोस्तों। कौन सा? भटनेर का किला। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा का किला जो है वो कौन सा दोस्तों? कुंभलगढ़ किला। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने एक आपके लिए स्मार्ट स्टडी, फास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मैं क्लास लेके आया था। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दाकर सर की पाठशाला में आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।